नमस्कार। और आज हम बात करेंगे जो अंडर 20 सैफ कप होने वाला है उसके लिए इंडियन फुटबॉल टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। तो कितनी स्ट्रांग हमारी टीम हो सकती है, हम सभी प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारी टीम भैया बहुत अच्छी बनी है। और अभी आपके दिमाग में ये बात होगी कि प्रिपरेशन तो हुई नहीं, ये सब चीज़ें। तो देखिए, उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए। क्यों मत कीजिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम थोड़ा प्लेयर्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम गोलकीपर्स की बातें करेंगे। तो देखिए, 3 गोलकीपर्स हैं हमारे स्क्वाड में। तो पहले गोलकीपर है सैयद जाहिद, जो कि इंडियन एरोज के प्लेयर हैं। और अगर आपने इंडियन एरोज के मैचेस देखेंगे तो इनको आपने काफ़ी देखा होगा, क्योंकि एक टाइप से आप ये समझ लीजिए कि ये मेन गोलकीपर की तरह मैं इनको देख रहा हूँ हमारे इंडियन अंडर 20 टीम के लिए। और फिर दूसरे नंबर पर है मोहित धामी। तो मोहित धामी जो है जमशेदपुर एफसी के मेन टीम के प्लेयर अब बन चुके, पहले रिजर्व टीम में थे और अभी इन्होंने जो डेवलपमेंट लीग हुई थी उसमें भी खेला। तो इनको आप एक सेकेंडरी गोलकीपर के रूप में देख सकते हैं। और फिर तीसरे जो गोलकीपर है, ये आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा, ये है सोम कुमार, जो कि स्लोवेनिया की जो लीग है उसमें एक क्लब है एनके ब्रावो, उसकी अंडर 19 टीम से खेलते हैं। तो देखिए, आप इनको इस तरह से देख सकते हैं कि फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये पहले वो अंडर 17 में भी थे, अब अंडर 19 में आ चुके हैं। तो मतलब कि फुल ध्यान दे रहे हैं अपने डेवलपमेंट के ऊपर। तो ऐसे 3 गोलकीपर्स हैं। तो इसमें आप मेन गोलकीपर बोलेंगे तो मैं सैयद जाहिद भाई को लूँगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गेम टाइम भी मिला अभी आई लीग में और अच्छा परफॉर्मेंस उनके साइड से मिलता है। इसके बाद हम चलेंगे डिफेंडर्स की तरफ। तो डिफेंडर्स में सबसे पहला नाम है अमनदीप, जो कि इंडियन एरोज के प्लेयर है और ये एक साइड बैक, एज ए साइड बैक खेलते हैं और अच्छा खासा खेलते हैं। तो इनका जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही हमेशा अच्छा ही होता है। उसके बाद अगले प्लेयर है हेलेन, जो कि इंडियन एरोज की सदस्य है और ये एक सेंटर बैक है, स्टॉपर। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनके साइड से मिलता है। जो डेडिकेशन एक चाहिए होता है वो इनके साइड से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगले प्लेयर है विकास युमनाम, जो कि राउंड ग्लास पंजाब से फिलहाल आई लीग में खेल रहे हैं। तो देखिए, विकास के बारे में तो मैं एक बात बोलूंगा कि बहुत ही अच्छे एक सेंटर स्टॉपर है और मतलब कि ये अभी 2020 में वर्ल्ड के टॉप 60 फ्यूचर टैलेंट जो होते हैं ना, उनमें इनका नाम शुमार था। तो बहुत ही एक शानदार प्लेयर है और एज अ सेंटर बैक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं हमारी इंडियन टीम के लिए। फिर उसके बाद अगले प्लेयर है साजिद हुसैन, जो कि इंडियन एरोज की प्लेयर है और ये एक साइड बैक है और इनके साइड से भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता है। आप मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आप इंडियन एरोज के प्लेयर उठाएं तो इंडियन एरोज के प्लेयर देखिए सबको गेम टाइम भी मतलब बहुत अच्छा मिलता है और हर प्लेयर का जो गेम है वो सही है, तभी उनको इंडियन एरोज में लिया जाता है। तो इंडियन एरोज के जितने प्लेयर हैं बिल्कुल हमेशा अच्छे ही मिलेंगे आपको। तो साजिद भाई भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी है राज, जो कि इंडियन एरोज से खेलते हैं। पहले ये यूनाइटेड एससी से खेला करते थे, वेस्ट बंगाल की। तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेयर मैं कहूंगा, मतलब एज ए सेंटर बैक ये खेलते हैं तो एक दिखता है इनके अंदर वो एक डेडिकेशन, एक लगन। तो एज ए सेंटर बैक मतलब ये बहुत ही एक अच्छे खिलाड़ी है और बहुत चांसेस भी इनको मिले इंडियन एरोज से। फिर उसके बाद अगले खिलाड़ी ब्रिजेश गिरी, जो कि इंडियन एरोज के ही प्लेयर है और एक साइड बैक है और इंडियन एरोज के प्लेयर है। तो मैंने बोला कि इंडियन एरोज के भी सब प्लेयर इक्वली अच्छे ही है। उसके बाद अगले खिलाड़ी है तनकाधर, जो कि इंडियन एरोज के ही प्लेयर है और ये भी एक साइड बैक है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके साइड से मिलेगा। उसके बाद अगले खिलाड़ी है प्रीतम, तो ये भी इंडियन एरोज के प्लेयर है। तो देखिए, इंडियन एरोज के प्लेयर की जब भी बात आती है तो मैं फिलहाल आपको यही बोलना चाहूंगा कि इंडियन एरोज के प्लेयर के ऊपर तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर गेम टाइम सबको मिलता है, सबको बराबर एक्सपीरियंस मिल सके इस चीज़ की, मतलब कि वहाँ पे देख रेख की जाती है सब तरीके से। तो कोई चिंता की बात ही नहीं। तो हमारी जो टीम है, डिफेंस लाइन बहुत अच्छी है, गोलकीपर्स बहुत अच्छे हैं। अब हम चलेंगे मिडफील्डर्स की तरफ। तो मिडफील्डर्स में पहला नाम आता है शिवजीत सिंह का, जो कि इंडियन एरोज की प्लेयर है और ये बहुत अच्छे मिडफील्डर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। उसके बाद अगले खिलाड़ी विपिन मोहानन, तो ये भी इंडियन एरोज के प्लेयर है और बहुत अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहता है जब भी खेलते हैं। फिर उसके बाद अगले खिलाड़ी विनय हारजी, जो कि इंडियन एरोज के प्लेयर है, पहले डेम्पो से खेला करते थे, फिर स्काउटिंग वगैरह में फिर इंडियन एरोज में आज ये खेलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मतलब वही मैंने बात बोली, इंडियन एरोज के प्लेयर्स के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी है महेशन सिंह, फिलहाल ये राउंड ग्लास पंजाब में जा चुके हैं और वहां पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं अंडर 20 स्क्वाड और आपको देखने को मिलेगा इनका शानदार परफॉर्मेंस। उसके बाद अगले खिलाड़ी है सुजीत सिंह। अब सुजीत सिंह जो है ये थोड़ा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेयर है इंडियन एरोज वगैरह कहीं से नहीं खेलते। ये जो है संतोष ट्रॉफी जो हुई थी ना, अभी वेस्ट बंगाल खेली थी, उसमें इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा था। तो अभी इनको ईस्ट बंगाल ने भी साइन कर लिया है और इनको अभी अंडर 20 स्क्वाड भी मिला है। तो ये होता है कि आप मेहनत करो, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो उससे मैटर नहीं करता, मेहनत करो आप दिख जाओगे, देखने वाले हैं आपको, है ना, आपके प्रशंसक है। उसके बाद अगले खिलाड़ी हर्ष पात्रे, ये इंडियन एरोज के प्लेयर है और हर्ष पात्रे भैया बहुत ही शानदार प्लेयर है। एक उनकी फ्री किक आप देखिए, बहुत शानदार प्लेयर है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे।
तो बिल्कुल मजेदार मिडफील्ड तो अपनी बहुत तगड़ी हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगले खिलाड़ी है तायसन सिंह, जो कि इंडियन एरोस के प्लेयर हैं और अच्छे खिलाड़ी है, कोई इसमें देखने की बात नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह भी इनको काफी मिल चुका है। फिर उसके बाद अगले खिलाड़ी निक्सन, जो कि इंडियन एरोस की प्लेयर है, और मैं इनके बारे में एक चीज बोलूंगा कि इनको उतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला, फिर भी इन्होंने स्क्वाड में जगह बनाई है, तो मैं उसके लिए बहुत मतलब कि बधाई देना चाहूंगा। और जो भी अगर निक्सन भाई को जानते होंगे, उनके फैन होंगे, तो भैया क्या बात है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अपनी मिडफील्ड जो है तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर सब है और कोई दिक्कत नहीं है, सबको खेल सकते हैं, सब पहले से भी अपनी यूथ स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं इंडियन स्क्वाड का, तो एक्सपीरियंस भी है, किस तरह से खेलना है और क्या जो चीज़ें सब पता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे गोलकीपर, मिडफील्ड, डिफेंस बिल्कुल सही है, टिच एकदम। फिर आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड लाइन की तरफ। तो फॉरवर्ड लाइन की तरफ तो हमारे पास भी है ना एकदम मशीन्स है, गोल मशीन्स। तो सबसे पहला नाम मैं लूंगा गुरकीरत सिंह का। तो गुरकीरत सिंह जो थे ये पहले थे इंडियन एरोज वगैरह में, लेकिन फिर अब ये मुंबई सिटी के सदस्य हैं। और एक्सपीरियंस देखिए कि ISL का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, AFC चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस भी लेकर आने वाले हैं। तो ये सब मिला के अभी इंडिया अंडर 20 स्क्वाड में आए हैं, तो बिल्कुल इनका यूज बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। फिर अगले खिलाड़ी अपने पार्थिव गोगोई, जो कि इंडियन एरोस के प्लेयर है, और ये भैया बहुत ही एकदम है ना शार्प माइंडेड प्लेयर है, बहुत ही क्लेवर, तो बिल्कुल मजा आएगा इनको देखने में। और अगले फिर खिलाड़ी है हिमांशु झांगरा, तो इंडियन एरोस के प्लेयर है, और इनके बारे में बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं, है ना। हिमांशु झांगरा का तो नाम चल रहा है भाई आजकल, है ना, फॉर्म में चल रहा है, तो बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन कितनी तगड़ी हो रही है इससे आपको पता चल ही रहा है। फिर अगले खिलाड़ी अपने शुभो पॉल, और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सुदेवा FC के प्लेयर है, बायर म्यूनिख वर्ल्ड स्क्वाड के भी मेंबर है, और शानदार आई लीग में बोलेंगे तो आई लीग में भैया 5 गोल मारे इन्होंने आई लीग में, है ना, तो सीनियर आई लीग में, और अभी तो ये अंडर 18 के प्लेयर है, अंडर 19 मतलब। तो बिल्कुल एकदम मजेदार जो स्क्वाड है वो तो बिल्कुल टिच बना हुआ है। फॉरवर्ड लाइन बोले, कोई लाइन बोले, सब में अपने पास प्लेयर्स है ना, बिल्कुल बल्क में है, कोई दिक्कत नहीं है कि एक गया तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट में भी अच्छे ही प्लेयर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह अच्छे प्लेयर ही है ना, मतलब प्लेइंग 11 में भी सही, बेंच पे बोलेंगे वो भी सही। फिर इसके बाद अब हमारे जो कोच साहब है ना वेंकटेश सर, बिल्कुल सही तरीके से, आपको पता है कि इंडियन एरोस को खिला रहे हैं, बहुत सही तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, प्लेयर्स जो बनाना है इनको पता है कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है। अब देखिए प्लेइंग 11 की एक बात आती है ना, तो प्लेइंग 11 की बात मैं यही बोलूंगा, देखिए प्लेइंग 11 का ऐसा है कि देखिए वेंकटेश सर जो बहुत ही चतुर कोच है, तो वो देखिए सिचुएशन के हिसाब से, अभी प्लेइंग 11 की अगर हम बात करेंगे ना, तो सिचुएशन के हिसाब से वेंकटेश सर अब कुछ भी प्लेइंग खिला सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि हिमांशु झांगरा तो प्लेइंग में रहेंगे, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमांशु झांगरा भाई को कई बार ऐसे सब्स्टिट्यूट भी यूज करते हैं जो वेंकटेश सर इंडियन एरोस से अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास ऐसे ऑप्शंस इतने हैं ना कि अब क्या बोले। तो वेंकटेश सर अब कौन सी प्लेइंग 11 रखेंगे मैं बिल्कुल श्योर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्लेइंग 11 की बात तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई प्लेइंग 11 रखो या बेंच पे भी प्लेयर देखो, अपनी जो टीम है ना बहुत स्ट्रांग बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी हमारी पूरी टीम। और देखिए प्लेइंग 11 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेंकटेश सर जो है कभी भी कोई भी प्लेइंग खिला देते हैं ना। आप उनके इंडियन एरोस के अगर पूरे लाइनअप देखो तो आपको इतने चेंजेस दिखेंगे कि कोई प्लेयर कब लेके आते हैं वो वही जानते हैं। तो अभी देखिए वो टीम के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर लेते हैं कि अगली टीम कैसी है, उस हिसाब से, है ना, कि अगली टीम बहुत स्ट्रांग है तो फिर वैसी प्लेइंग 11 डालते हैं, अगली टीम नॉर्मल है, वीक है तो फिर वैसी प्लेइंग 11 डालते हैं। तो उनकी कोई ऐसा बेस्ट प्लेइंग 11 होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगी। अगर उनके आप इंडियन एरोस के लाइनअप देखेंगे तो कोई बेस्ट प्लेइंग 11 आप बोलेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल समय के साथ, है ना, अपने आप को अपडेट कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि आप जो स्क्वाड है इसको किस तरह से देखते हैं। मैं तो इसको बहुत स्ट्रांग स्क्वाड मान रहा हूं। और एक डाउट चल रहा था कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे जो स्क्वाड है इसमें मोस्टली प्लेयर्स जो है वो इंडियन एरोस के, कुछ प्लेयर्स जो है वो दूसरे क्लब से, और वो भी उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो पहले इंडियन एरोस में ही खेला करते थे। तो सबकी जो केमिस्ट्री है ना बहुत स्ट्रांग है, और इंडियन एरोस में भी सबको गेम टाइम प्रॉपर मिला है, सब एक साथ खेले हुए हैं, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। जब वो इंडिया टीम के लिए भी खेलेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं, आप देखना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि तालमेल की कमी आ रही है ना, टीम केमिस्ट्री की कमी आ रही है, कॉम्बिनेशन की कमी आ रही है, नहीं लगेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सब एक ही साथ के प्लेयर है। और अगर आप ऐसा देखेंगे कि जैसे कुछ प्लेयर 2-4 प्लेयर्स इधर अलग क्लब्स में खेल रहे हैं, तो वो इंडिया टीम से यूथ लेवल पे वो सब साथ में ही खेलते हैं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो एक साथ ही सब खेलते आ रहे हैं, तो अच्छा खेलने वाले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम हैं। ये टीम स्क्वाड जब निकला उसको देखने के बाद, ठीक है, तो बिल्कुल कड़ी टक्कर हम देने वाले हैं सैफ में। अदर जो नेशंस है, देखिए 2 ही कंट्री है जो हमको थोड़ा सा सैफ में चैलेंज देती है, एक तो नेपाल और एक बांग्लादेश। तो अभी जो स्क्वाड है हमारा, जैसी अपनी प्रिपरेशन है, मुझे लगता है हम बहुत तगड़ी टीम बन के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी राय जरूर दीजिएगा कि आप किस तरह से हमारा अंडर 20 जो स्क्वाड है उसको देख रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं,
या आप कितना भरोसा दिखा रहे हैं हमारी अंडर 20 टीम पे कि हम इस बार जीत सकते हैं। जो भी आपकी राय है आप जरूर दीजिएगा। मैं तो भैया बहुत श्योर हूं अपनी टीम के लिए कि गेम प्ले आपको बहुत शानदार देखने मिलने वाला है। जीतेंगे हारेंगे वो भैया आप देखिए, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, लेकिन बात आती है गेम खेलने की, वो आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है इंडियन टीम से, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। तो आपकी जो भी ओपिनियन होगी इंडिया अंडर 20 टीम के लिए और सैफ कप के लिए आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।